हे गाइस, आई एम आनंद। जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस, जैसा कि आपको मैं पिछला क्लासेस में मोशन को प्रीवियस लेक्चर क्लास में आपको मोशन के बारे में बता दिए थे एंड वर्क एंड एनर्जी के बारे में आपको वीडियो मिल चुका है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी। तो गाइस आज हम लोग मोशन का एक धाकर 3 ऐसे इक्वेशन होते हैं जो कहाँ से आए ये किसी को भी पता नहीं था, बट आज उसी को हम लोग पता करने वाले, फाइंड आउट करेंगे कि वो आता है कहाँ से। वो इक्वेशन है जिसे गति के समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर सीबीएसई लोग जब भी क्वेश्चन यूज किया था करते होंगे न्यूमेरिकल बनाने के बाद, तब लिखते होंगे यूज द मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। वही इक्वेशन को आज हम लोग बहुत स्मूथली तरीके से प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो आता है v बराबर u प्लस ए टी, और जो सेकेंड आता है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन आता है 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इससे हम लोग तीनों को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीके से सत्यापित करेंगे। उसके बाद और ग्राफीय विधि से भी देखेंगे, ना कि केवल विदाउट ग्राफीय विधि से रहेगा। तीनों का फॉर्मूला यूज कहाँ होता है, ये अगर ना रहे फिजिक्स में तो शायद किसी भी, अगर इसका हियर का बात करें, जहां का बात करते हैं, देखिए यहाँ जो भी है इसका अंतिम वेग है, भी का अगर बोले तो अंतिम वेग है, ठीक है। और यू का बात करें तो क्या गाइस, यहाँ पर जनरली देखिएगा तो भी, यू और ये और टी और ऐसे यूज हुआ तीनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या ये है, ठीक है। देखिए और यू जो है यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक वेग है। और जी ये है एक्सेलरेशन है, जिसे त्वरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और टी जो है आपका गाइस टाइम है, ये तो जनरली सबको पता ही है। और जो यस है इसका ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है। अगर आप हमको ऐसे ही बता दें आपको कि इसका बराबर ये होता कैसे निकलता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ग्राफीय विधि से देखिएगा समय के साथ विस्थापित, तो आपको शायद इक्वेशन कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत टाइम हो गया, 2:13 हो गया है, 2 मिनट। तो स्टार्ट करते लेक्चर को। यहाँ आपको समझना, जो समझना वही, जब आपको यहाँ पे एक ग्राफ शो होगा उसमें आपको यही तो पहले वहां पे समझ आना पड़ेगा, इसलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ग्राफ में मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम आपको सिंपली केवल यहाँ पे लाइन खींचे हुए आपको कैसे ग्राफ बनाना है ये भी बताते हैं, ठीक है। ये अभी जो हम ग्राफ बनाए पूरा भी नहीं बना है, हम आपको इसको सामने बना के दिखाएंगे। आप कॉपी में भी इसे नोट कीजिए, ऑनलाइन क्लास का मतलब है आप पेन कॉपी लेकर ही बैठेंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ तो इसका मान लेते हैं वो है, ठीक है, इसका वो है। और जब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ मारते हैं, ये जो इसका क्या है गाइस, प्रारंभिक वेग यानी कि u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी कि u है, ठीक है, वो ये हो गया। अब इधर हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट इस डायरेक्शन से, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग की c है, ठीक है, c है। और यहाँ मान लेते हैं b है, ठीक है। अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चल के गई, समझिए कोई वस्तु यहाँ से वहां तक चल के गई, तो इसका अंतिम वेग कहाँ जाएगा, ये, ठीक है। और जब ऐसे ही आपको फिर क्या करिएगा कि हम बता रहे ओसी के समांतर एक एडी खींचिएगा, एक रेखा एडी खींचेगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए, या इसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे वस्तु यहाँ से यहाँ चल के जाए या यहाँ से यहाँ, बात तो एक ही है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग हुआ और इसे अंतिम वेग आती है, यहाँ पे भी लिख दीजिए। और जो इसके यहाँ चलेगा इसका टाइम लगेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ जाए तो मेरे को तो कुछ समय लगेगा जाने के लिए, आया ना, तो वही लगा यहाँ पे टी को इंडिकेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे सब क्या चाहिए, वेग, कौन वेग है हमें मालूम नहीं, बट डायग्राम आपको मालूम है, ठीक है। आप चाहे इसे बना सकते हैं स्मूथली बुक कॉपी पे, बट हम यहाँ इतना मेहनत करने का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गाइस। आप ऐसे पूरा लाइन खींच के भी बना सकते हैं, बट आपको सिंपली समझाने के लिए हम डायग्राम बना दें, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये पे है, मानते हैं यहाँ पे वस्तु बैठा है, इसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है। मानते ये पूरा जो लाइन है यहाँ पे वेग है, ठीक है, क्या है, वेग मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर। और ये टी को हम जनरली आप जानते हैं कि सेकेंड से डिनोट करते हैं, तो इसे टी को सेकेंड हो गया, ठीक है, टी सेकेंड। अब बताइए, हमें सबसे पहले आपको ओवरव्यू में क्या बताया था कि इसे प्रूफ करके देखेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसे प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे v बराबर u प्लस ए टी, इसको जो गति के मोशन चैप्टर से जो इक्वेशन निकलता है, इसे गति के समीकरण भी कहते हैं, कई एग्जाम में ऐसे पूछ रखा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले v बराबर u प्लस ए टी और h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
और थर्ड इक्वेशन है 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इससे करेंगे, आपको ओवरव्यू में भी दे रखा था। तो यहाँ पे क्या क्या है ये आपको पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डायग्राम शो कीजिए कि जब हम OC जो RAB AD क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, क्या है guys? एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो हम कहाँ जब भी अगर DC के जगह दिक्कत पड़े तो DC के जगह ये वो ये का वैल्यू ले सकते कि नहीं ले सकते, ले सकते क्योंकि दोनों का पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये जो लाइन है आपको वो ये वेग है, ठीक है, वेग भी हो या यू हो आपको जहाँ बताया गया, ठीक है। और ये जो है इसका टाइम लगा जाने में, वस्तु को यहाँ से वहां तक जाने में टाइम लगा, या इसको ऐसे ले गए या ऐसे ले गए, दोनों तो आपका ठीक है ना, दोनों सेम ही है। यहाँ से वस्तु वहां गई, ठीक है, यहाँ से वहां गई। अगर हमको तीनों इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा तो हम केवल इतना ही दूर का बात करेंगे, ठीक है। तीनों को निकालने के लिए OABC अगर ध्यान से देखिए क्या है, समलम है, ठीक है, क्या है, समलम। यहाँ देखिए वो ये जो क्या चीज है गिवन में, वो ये जो आपका यू है जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग। देखिए OC क्या है आपका, समय है, OC क्या है, T जिसे हम समय, ठीक है। और देखिए BC क्या है आपका यहाँ पे, भी जो कि अंतिम वेग है, जो कि अंतिम वेग है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब आप लीजिएगा BA को, किसको, BA को लीजिए या AD को लिखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा मोटरसाइकिल जब दिए गए, जब आप एक्सेलेटर जब आते हैं वो एक्सेलरेशन से ही वर्ड आया एक्सेलेटर, जब एक्सेलरेशन दबाते हो गाड़ी हन हन करता है ना, वही एक्सेलरेशन से आया। तो जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं तब तक एक्सेलरेशन होगा ही, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब एक्सेलरेशन वो ये BC क्या है, समलम है, ठीक है। अगर हम यहाँ से BC का जब देखें, BC बराबर क्या होगा, देखिए फिगर में BC बराबर क्या होगा, BD प्लस DC, BD प्लस DC, ठीक है। देखिए BD और BC, तो देखिए BC का जो वैल्यू दिया वो क्या चीज दिया हुआ यहाँ पे, BC का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ, और जो BD है, BD का यहाँ पे कोई पता नहीं है, BD जो है यहाँ पे कोई पता नहीं है। DC, अब DC है और वो ये, तो DC के जगह हम किसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, DC के जगह हम किसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो ये का बोले थे, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो ये भी समांतर होते हैं, इसका जितना वैल्यू इसका इतना वैल्यू होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए पहले OA का वैल्यू और DC का वैल्यू, तो DC के जगह हम OA का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो OA का कितना है, BD का BD रहने देते हैं, OA का आपका U है, यानी कि DC के जगह आप OA को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। ऐसे समय कब लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो AD पैरेलल OC, AD पैरेलल क्या है, OC है, सॉरी OC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका इतना तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रारंभिक और U लगा, BD जो यहाँ पे आपका BD है, बताइए BD। अब BD का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ, A बराबर V2, T बराबर जब कभी देखेंगे तो ये बराबर V माइनस यू अपॉन T, कभी देखे हैं, देखिए त्वरण होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अगर टाइम से डिवाइड कीजिएगा तभी इसका एक्सेलरेशन निकलेगा, तभी इसका एक्सेलरेशन निकलेगा। जब एक्सेलरेशन निकलेगा V और U दिया हुआ है, जो V है यहाँ T ये, और इसको जाने में एक्सेलरेशन लगा यहाँ से वहां तक वो AT, तो BD बराबर हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, A त्रिभुज को लेकर क्या निकाल सकते हैं, A इंटू T और U। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से ले सकते हैं, V बराबर U प्लस AT, ठीक है, V बराबर U प्लस AT। प्रूफ, ये तीनों गति के समीकरण से तीनों में से ये सबसे फंडामेंटली सबसे इजी है। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट लगेगा ज्ञात करने के लिए तो 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बट इसमें भी डिफरेंट मत लीजिए, डिफिकल्ट हम हैं आपको इजी बताएंगे, ठीक है। ये था गति के समीकरण का पहला इक्वेशन कहाँ से निकलता है, ठीक है। ये फिगर सेम टू सेम रहेगा, फिगर को समझने को दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए फिर पीछे जाके देखिए, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन जो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए अगर कहाँ से आता है केवल रटने से नहीं होता, कहाँ से आता है ये आपको जानना ही जरूरी है, ठीक है। इसे हम पहले मिटाते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू ठीक उसी प्रकार से है, तो ग्राफ सेम है तो वैल्यू भी सेम ही रहेगा, ये तो कोई ना परंपरा चल रहा है कि नहीं।
ग्राफ सेम है तो उसका वैल्यू भी सेम रहेगा। यस, आप सही समझ रहे हैं, वैल्यू भी सेम रहेगा। ठीक है आपको। जो सेकेंड इक्वेशन एच बराबर यूटी प्लस हाफ ई और ये कहाँ से निकलेगा समझिए पहले। ये आपको पता है कि वो ये जो प्रारंभिक वेग है, और जो यहाँ से ए बी मान लीजिए या तो वो ई मान लीजिए या तो बी सी मान लीजिए, ये क्या है इसका अंतिम वेग। ये जो बंदा यहाँ खड़ा है वो इतना ही दूर को चला, इतने तो अंतिम वेग यहाँ ना रुका, बी सी पास ना सी के पास रुकेगा तो वही इसका अंतिम वेग है। ठीक है। और ये पता है कि ए डी है जो ओसी के क्या है समांतर है। ठीक है। ए डी है जो ओसी के समांतर, ओसी क्या है यहाँ पे टाइम है यानी कि टी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको दूरी निकालना है, एस जो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताए थे दूरी निकालना है। तो वही दूरी को यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसी के अंदर से दूरी निकलेगा। तो कुछ दिमाग लगाइए, इसमें दूरी कहाँ निकलेगा, कुछ दिमाग लगाइए। लग गए दिमाग? हाँ लग गए। क्या आप देख पा रहे होंगे, इसे कभी देखे हैं जिंदगी में? लग रहा है थोड़ा सा इसमें सेम सेम। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं समलम। क्या कहते हैं? समलम। तो जो ओ ए बी सी अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये एक समलम है। क्या है? समलम। और समलम का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू एच और समांतर भुजाओं का योग। ये आप याद रखिएगा, इस इक्वेशन में काम लगेगा ही लगेगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू नहीं, हम इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? जोड़ देंगे, निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। यस, जो दूरी है यहाँ पे आपका निकल जाएगा। यस देखिए, क्यों? ये क्या चीज है? त्रिभुज का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे यहाँ पे। और ये क्या चीज है? आयत है। देखिए थोड़ा सा अच्छा से, आयत है। तो ओ ए बी सी, ओ ए डी सी क्या है? आयत है। और ओ ए बी सी क्या है? समलम है। अगर कंफ्यूज ना हो तो हम इसे ऐसा लिख देते हैं, ओ ए बी सी इक्वल टू समलम। ठीक है। और जो है ओ ए डी सी, ओ ए डी सी क्या है? एक आयत है। ठीक है। और देखिए ओ ए बी, ओ ए बी एक ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? क्या है? सॉरी, ओ ए बी नहीं है यहाँ पे, ए बी डी है, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी इसे मिटा देते हैं। समझ के कैसे निकलेगा सो? ठीक है। तो चलिए फिगर से ही लेते हैं एस बराबर। ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं कि ओ ए डी सी आयत, आयत ओ ए डी सी जोड़ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। बस आपका फॉर्मूला यस निकल जाएगा। आयत का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। वेरी गुड। और त्रिभुज का हाफ इंटू आधार इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है ना। बस वैल्यू पुट कीजिए। बट आपको ये तो भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कि L क्या है, B क्या है, B क्या है और H क्या है। तो हमको L भी इसी में नहीं खोजना, इसी में नहीं खोजना, दोनों हमको सबसे पहले देखना है कि आयत, जो आयत वाला है वो ये DC में हमको लंबाई और इसको खोजना है। तो देखिए कि ये लंबाई हो जाएगा L, ये B, फिर ये L और ये B। ये तो आपको पता ही होगा आयत का। ठीक है भैया? ठीक है भैया। तो L यहाँ पे क्या चीज है? अरे वो ये क्या चीज है? वैल्यू देखिए U है, तो U हो गया, सॉरी U हो गया। अब B को ढूंढते हैं फटाफट कान पकड़ के। देखिए B क्या है? OC है। अब OC आता फिर AB भैया AD, कोई दोनों में कोई भी ले सकते हैं। TA है, TAB है, TA है, TAB है। कोई दिक्कत क्या? दोनों पे क्या चाहिए? पैरेलल है। तो OC जो है यहाँ पे क्या आधार इसका T है, T है, हाफ हो गया। ठीक है। अब देखिए B यहाँ पे क्या चीज है? B यहाँ पे क्या चीज है? B यहाँ पे खोजिए, कहाँ में? त्रिभुज वाला खोजिएगा। ठीक है। त्रिभुज लगे जो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तक गया, ये कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। ठीक है। तो ये बताइए एक्सेलरेशन जो लगा यहाँ तक आने में, ये इसका हाइट हुआ, इसका आधार हुआ। ठीक है। इसका हाइट हुआ, ये इसका आधार हुआ। ठीक है। तो ये इसका आधार हाइट कितना है? B कितना निकला यहाँ पे? T निकला। ठीक है। B कितना निकला? T। और जो H है वो कितना निकला? H का H 80 पूरा है। ठीक है, 80। क्यों? यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा। बिना एक्सेलरेशन के वो ऑब्जेक्ट गति में जा ही नहीं सकता। अब गाड़ी को लीजिए, चाबी हट दीजिए, एक्सेलरेटर जो होता है, एक्सेलरेटर भागेगा। जितना दूर आप उसे एक्सेलरेशन देंगे यूं तो उतना ही हूं आएगा जितना, ताकि उसको जाने में उतना दूर लगा। 80 हो गया। ठीक है। अब इसे करते हैं, U इंटू टी करें तो कितना हो जाएगा? UT
हाफ। अब देखिए टी और टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो सीधा छोड़ दिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ कि एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन जैसे ही लाते हैं तब कहता है कि आर एच एस है। ऐसे एग्जाम आपको काट दिए, इतने हम छोड़ दिया, हम तो लाएंगे नहीं, काट देगा एग्जाम, ठीक है। अब प्रोसेस देखिए, ये टी स्क्वायर एस एस, ठीक है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ, ठीक है। अब देखिए गाइस, प्रूफ हो गया किसका, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, बट सबसे पहले आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे इतना देर में, आप लोग बहुत चालाक हैं। देखिए सबसे इजी है वो इक्वेशन, कुछ तो करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, केवल अंतिम वेग में आपको जो अंतिम वेग निकालना था, ठीक है बस। अब यहाँ एस तो निकालिए, इसका फाइंड आउट वैल्यू दूरी, हम क्या बोले कि वस्तु जो गया यहाँ से स्टार्ट था प्रारंभिक वेग, इतना दूर ही तक चला, इतना दूर तक ही चला, तो इतना ही दूर तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ग्राफ से लिए, इसे मिटा देते हैं, वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, वैल्यू सेम रहेगा। आपको जो बताए थे समलंब का फार्मूला वो आप याद रख लीजिएगा, काम आएगा अगला ही क्वेश्चन में। सो अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। होना ही है इसको, कैसे नहीं होगा, निकला तो यहीं से है, निकालेंगे भी कान पकड़ के इसको। देखिए 2as b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो में तो गुम मत हो जाए कि लाइक करना भूल लीजिएगा, पहले लाइक कर लीजिए इसको। देखिए ये आपको पिछला बताए थे, ये क्या चीज है, समलम है, ठीक है, ये क्या चीज है, समलम। अब आपको लगेगा समलम है, तो फिर यहाँ क्यों सर ये समांतर चतुर्भुज बना दिए हैं, समझाने के लिए। इसका ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया, इसका बेस हो गया, इसका ये बेस हो गया। जब ये हाइट है तो ये भी हाइट है, जब ये हाइट है तो ये भी हाइट है। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि यहाँ पे हम इसी भी को यूज करने वाले, ठीक है, इसी को यूज करेंगे और इसी का फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला निकलेगा। अगर आप इससे नहीं आता फॉर्मूला तो समझिए 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इसे समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो आपको बता दिए। इसका क्या है, यहाँ से यहाँ जो वस्तु गई ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन हुआ, और इसका ये हाइट है। अगर आपको ये ना देते तो यही आपको हाइट बना देते, बट आपको समझ में आता, ये अब हाइट है, ठीक है। अब ये इसका क्या है, आधार है, क्या है, आधार, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, अब देखिएगा इसे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या चीज है, एक समलम है, ठीक है। और समलम का फॉर्मूला क्या होता है गैस, 1/2 इंटू एच इंटू क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर कौन है, ओ डी आर ओ सी, ओ डी और ओ सी, और यहाँ हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, बट हम लोग समलम का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये डी और ओ सी समय में समांतर थे, इन्हीं को नहीं जोड़ देंगे, इन्हीं को जोड़ने से फॉर्मूला नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको समझाए थे इसी डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है, एस बराबर यहाँ ओ ए बी सी एक समलम है, ओ ए बी सी समलम है, समलम है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, तो एस बराबर इसका एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो समलम है इसका हम लोग एरिया क्षेत्रफल का यूज करेंगे, ठीक है। जो क्षेत्रफल होता है लिख देंगे यहाँ पे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, या तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं या इसी को डायरेक्ट ले देते हैं, ऊपर में स्पेस भी कम है। अब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी सी क्या चीज है, एक समलम है, समलम है का क्षेत्रफल, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी का हाफ इंटू एच, हाफ इंटू एच इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग।
सो हम लोग जैसे कि बता रहे थे कि यहाँ पे एस बराबर हाफ इंटू एच असमांतर भुजाओं का योग, यही होता है समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल यही होता है। बस वैल्यू देखते हैं, पुट करते हैं 1/h। यहाँ पे h क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रही और समलंब का, क्योंकि यहाँ अगर सामने रहता जो चीज वो बहुत आ रहता है, तो हम आपके सामने हैं, याद कीजिए मन से। इसका क्या हुआ, ये हुआ, इसका h हुआ, सॉरी b हुआ, और ये क्या है h है, ये क्या है h, और ये भी क्या है गैस h। ठीक है, ये भी h। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रोसेस यहाँ लगाइए, कहाँ लगाइए, यहाँ पे लगाइए, थोड़ा सा लगाइए। इसको क्या कीजिए, आप ऐसे रख दीजिए, क्या कीजिए, ऐसे रखें, यहाँ पे बैठाने प्रयास कीजिए। अगर ये ऐसा डायग्राम ना, अगर इसे मिटा दे, अब इसे आप पलट के देखिए। ठीक है, ऊपर करके देखिए क्या लगेगा। सबसे पहले देखिए समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे समांतर कौन है, ये भी है, क्या है गाइस, ये भी है और ओसी है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए, ये आयत के लिए, लेकिन हम समलंब क्या का बात करें, डी को बीच में ला रहे हैं, नहीं ना चाहिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग है। जब ये मेरा बीच में आ ही नहीं रहे तो ये मेरा कैसे पलट होगा। इसको अब भूल गए थोड़ा देर के लिए कि ससुरा ये यहाँ पे है भी। ठीक है, इसको भूल गए ना, ठीक है, भूल गए, बहुत अच्छा किया। अब देखिए जरा सा, वो ये बीसी में आपको क्या समांतर लग रहा है, अरे बाप रे बाप, वो ये और बीसी का लग रहा है, तो बट इसे मिटाएंगे नहीं क्योंकि ये इसका ग्राफ है। अब ग्राफ गड़बड़ाइएगा तो पूरा खेला ही गड़बड़ा जाएगा गाइस, तो ये मिटा दी। लेकिन आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे समांतर क्या चाहिए, अभी तक नहीं समझ आया, फिर मिटा के समझाते हैं। ओ ये और बीसी यहाँ पे समांतर हो गया। देखिए अब जब ये खींचते हैं तो लगता है आपको इस, सर आप जब लिए थे स्टूडेंट किए थे तब क्या किए थे कि एडी और समांतर ओसी थे बोले, लेकिन थोड़ा सा सोचो यहाँ पे ओ ए बी और सी का वैल्यू ले रहे हैं हम, समलंब हुआ, लेकिन ये क्या चाहिए, वो ये डी सी क्या एक आयत है, आयत क्या बात हो रहा है क्या, नहीं ना, तो आयत को सीधा डिलीट कर दिया मेमोरी से। वो ये बी सी को रखिए, यही आपका जो सब कुछ है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। वो ये बी सी में आप क्या देख रहे हैं, एक समलंब है, समांतर आपको क्या दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, बीसी दिख रहा है, समांतर बैठाइए, वो ये क्या बोल रहा, समांतर भुजाओं का योग और बीसी, वो ये और बीसी हो गया आपका। ठीक है, बीसी। ठीक है, अब यहाँ आपको एक थोड़ा सा और फैक्ट समझना पड़ेगा, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो ये यहाँ क्या चीज है, वो ये यहाँ क्या चीज है, यू है, और बीसी यहाँ पे क्या चीज है, अरे भी है, देखो इसको वहां क्या समझ रहे हो, हाफ इंटू एच, वो ये क्या है यहाँ पे यू है। ठीक है, और बीसी यहाँ पे क्या है, बी है। अब हमको थोड़ा सा कहीं तो मिटाना पड़ेगा, आप लोगों को दिखे ना ये इक्वेशन थोड़ा सा और दूर सॉल्व होगा, तो आप ऐसा क्या कीजिए गाइस कि हम इसे मिटा देते हैं। ये जो डायग्राम को आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बोलिए यस, मिटा दें। सेकेंड को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। जब आदमी के पास जगह नहीं तो पैर उतने ही पसारना चाहिए जितना चादर हो। तो गाइस हम लोग ज्यादा फैला देते ना, इसको छोटा बड़ा तो काम चल जाता, मार्कर भी नहीं चल रहा, सेकेंड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टाइम को ऐसा यूनिट होता है, और सीजीएस भी इसका रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ हाफ, सॉरी एस बराबर हाफ इंटू एच और भी इंटू यू, सॉरी यू इन प्लस भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एच बराबर हाफ इंटू एच है, अब हाफ इंटू एच है, तो एच यहाँ क्या चीज है, एच यहाँ क्या चीज है, फिर डायग्राम को आपको बताओ, एच यहाँ पे क्या चीज है, जो आपने खींचा था, तो एच आपने जो खींचा था, तो ये क्या चीज, एक्सेलरेशन लगेगा तब ना, ये टी हो गया, क्या हो गया टी, तो एस बराबर हाफ इंटू, अब क्या कीजिए पहले इसको ऊपर से गुना कर दीजिए, तो ऊपर से गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा, एच इंटू भी प्लस यू, सॉरी यू यहाँ कर दिखाइए, यू प्लस भी, भी यार यू कितना लगता है ससुरा, वो ये क्या है यू है ना, ये भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तब आ जाएगा। अब अकाउंट में क्या आ गया, टू आ गया अकाउंट में, यस हो गया। ठीक है, एच का वैल्यू क्या, एच का वैल्यू क्या निकलेगा, टी बैठेगा ना, वैल्यू टू, टी सबका वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब कुछ तो आपको दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है नहीं ना, आप यहाँ से इक्वेशन को बुलाइएगा कैसे, इसलिए बोले ना आपको एक
एक बेहद फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे बेहद फैक्ट आपको नहीं समझेगा तो यहाँ पे आप दीजिएगा गिर, ठीक है। अब गिरिएगा कैसे वो देखिए, हाइट का वैल्यू ठीक है, एच बराबर हाफ इंटू एच और भी प्लस यू, ये बता देगा। ये फैक्ट कहाँ फैक्ट, इसको मिटाते हैं। ये देखिए आपने ये पढ़ा था भी बराबर यू प्लस 80 पढ़ा था ना। तो ऐसा कीजिए, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको यहाँ क्या करना है, टी इक्वल टू लाना है। वैल्यू क्या लाना है आपको, इसको टी इक्वल टू लाना है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो यू प्लस 80 निकालिए और यू की भी कीजिए। आप क्या कीजिए गाइस, भी सिंपली। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको तो चाहिए टी, तो यू को उसे ले दीजिए आप, ये टी, यू को भी माइनस यू कर दीजिए। अब टी चाहिए तो भी माइनस यू अपॉन टी लाइए। अब यही कहता है आपका सबसे इक्वेशन जो निकला था गाइस। आप देख पा रहे हैं कि हमको शुरुआत में यही फॉर्मूला यूज किए थे। आपको ये शुरुआती में बता देते तो शायद बहुत परेशान थे, ये कहाँ से आ गया, इसमें तो कहीं नहीं लिखा था गति के समीकरण में, ये आया नहीं है। जब आप इक्वेशन को ये सॉल्व कर रहे थे तो ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, चलिए पीछे देखिए कैसा था, सो कहाँ से निकला था, ठीक है। तो हम लोग टी का जो वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करते हैं, ठीक है। टी का जो वैल्यू हम लोग क्या निकाले, टी का वैल्यू क्या निकले हमारा, भी माइनस यू अपॉन ये इंटू यू प्लस भी अपॉन 2, इसे यहाँ गुना में रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका s इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर टू का आ गया, अच्छा इसका दोबारा बचपन में फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब ये भी बताने का बात है क्या, ये भी बताने का बात है नहीं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या वैल्यू देखिए, भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो हमको इसके बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं भाई। तो लिखिए ना, कहाँ बोल रहे हैं लिखना है, सो देखिए 2a को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे वाला गुना, ठीक है। इसका संगत इसके साथ गुना करना, इसका इसके साथ गुना करना, दिख रहा है, हाँ आप देखिएगा, देख लीजिएगा, इसका क्रॉस इसके साथ कीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है गाइस, फ्रेश से लिखिएगा ताकि एग्जाम में भी खुश, आप भी खुश। तो इधर गुना कीजिए, 2as क्या निकलेगा, दिख रहा है ना आप लोग का, 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीसरा, यानी कि जो नीचे में आपको नहीं दिख पा रहा है ना, सेम टू सेम यही निकला, ठीक है, सेम टू सेम निकला। आप इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिए, आपको बता दिया फंडा कि किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार से करना आपको बता दिया गया था, तो फिर टेंशन क्या लेना है, वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए आंसर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं तीनों इक्वेशन को हम लोग इजीली से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तीनों को। तो गाइस जैसा कि ये बहुत फंडामेंटल था, केवल बच्चा लोग रट रखे थे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, v बराबर यू प्लस 80, 2s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट आज हम लोग सीखे गाइस कि कैसे होता है इसके बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।